Hello, my dear students. I welcome all of you in this my very channel English by Uday Kumar Chaudhary. आज मैं आप लोगों को कुछ नए टिप्स अंग्रेजी बोलने के मैं सिखाऊंगा. ओके. मैंने वादा किया था कि छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने में कामयाब कर दूंगा. ओके. आज मैं एक छोटी कहानी आप लोगों के लिए लाया हूँ. बहुत ही खूबसूरत है और इंटरेस्टिंग भी. अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि एक खूबसूरत लड़की का एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है, लेकिन इस कहानी में एक बदसूरत लड़की का कैसे एक खूबसूरत लड़के के साथ प्यार हो जाता है मैं वही सुनाऊंगा. और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में और वर्ब टू बी में होगा. बहुत ही आसान है. मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में आपको स्ट्रक्चर सेंटेंस का बताते जाऊं. ओके. एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल listen to me very carefully and try to understand that what I am saying, and I hope you will be able to speak fluently and without taking a pause even for a second. Okay. First. Okay. एक राजा था. अक्सर हम लोग कहते हैं तो शुरू करते हैं हम लोग इंट्रोडक्ट देर से. मैं पहले बता चुका हूँ आपने कुछ लेसन में कि देर वाज ए किंग. ओके. लेकिन ऐसा कुछ नहीं. ठीक है. एक लड़का है. देर इज ए बॉय. देर इज ए बॉय. लड़का बहुत यंग है तो बॉय इज वेरी यंग. ओके. एक दिन वह एक गांव जाता है. वन डे ही गोस टू ए विलेज. ओके. गांव बहुत बड़ा है. द विलेज इज वेरी बिग. भास्ट भी कह सकते हैं. ओके. ठीक है. गांव की आबादी लगभग 10,000 है. The population of the village is 10,000. ओके. गांव में एक बुढ़िया रहती है. An old woman lives in the village. बुढ़िया को एक बेटी है. The old woman has a daughter. बुढ़िया खूबसूरत है. The old woman, the old lady is very beautiful. लेकिन लड़की बहुत बदसूरत है. But the daughter is very ugly. लेकिन वह बुद्धिमान है. But she is honest. Okay? उसमें कई गुण हैं. She has many qualities. वो बहुत सुंदर बोलती है. She speaks beautifully. और बहुत विनम्र है. एंड सी इज वेरी जेंटल. वह लड़का गांव आता है. दैट बॉय कम्स टू द विलेज. लड़का अनाथ है. द बॉय इज ऑर्फन. हर कोई जानता है. ऑल नोज के लड़का अनाथ है. दैट बॉय इज ऑर्फन. ओके. वह द्वार द्वार भीख मांगता है. ही बेक्स फ्रॉम डोर टू डोर. एक दिन वह उस बुढ़िया के झोपड़ी के पास, कुटी के पास आता है. वन डे ही कम्स बिफोर द कॉटेज ऑफ द ओल्ड मैन. बुढ़िया घर में नहीं है. The old woman is not present in home या in the house. Okay? लड़की बाहर निकलती है. The girl comes out और पूछती है. and asks for. ask for भी कह सकते हैं, ask भी कह सकते हैं. आस्क फॉर मतलब होता है कुछ मांगना. ओके. और लड़की पूछती है. द गर्ल आस्क्स, आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? लड़का जवाब देता है. द बॉय रिप्लाइज. हालांकि वो लड़का नहीं है, वह यंग बॉय है. यंग है. द यंग बॉय रिप्लाइज. मैं रोटी चाहता हूं.
आई वांट ब्रेड। लड़की कहती है मुझे या मेरे घर में रोटी नहीं है। आई हैव नो ब्रेड। आई हैव नो ब्रेड इन माई हाउस। ओके, अगर रोटियां यहाँ कहते तो ब्रेड में एस नहीं लगता है, हम उसे कहते हैं आई हैव नो लोफ्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड का प्लूरल ऐसे ही बनाया जाता है। ओके, तो लड़की कहती है द गर्ल सेज आई हैव नो ब्रेड इन हाउस। तो लड़का कहता है कि क्या मैं चला जाऊं? मे आई गो? लड़की बहुत विनम्र है। द गर्ल इज वेरी जेंटल। ओके, लड़की कहती है द गर्ल सेज नो प्लीज प्लीज स्टॉप। नहीं, कृपया कृपया रुकिए। प्लीज स्टॉप इंपरेटिव सेंटेंस है। मैं किसी को कहता हूं स्टैंड अप, तो यहां प्रोनाउन या नाउन छुपा रहता है, सिर्फ वर्ब का इस्तेमाल होता है, वर्ब वन का, V1 का। ओके, मैं कहता हूं चले आओ, कम, अंदर चले आओ, कम इन, सीधे अंदर चले आओ, कम ऑन इन। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस में ये नाउन या प्रोनाउन साइलेंट रहता है। तो लड़की कहती है नहीं, कृपया रुकिए, नो प्लीज स्टॉप। मैं देखती हूं, आई सी, घर में कुछ है, देयर इज समथिंग इन होम। होम और हाउस में फर्क यह है कि होम जो होता है वो प्यारा घर होता है, और हाउस जो होता है, हाउस इज मेड ऑफ कंक्रीट, सीमेंट, ओके, रड एटसेट्रा। बट होम इज ए लिवली हाउस इन विच एवरीबॉडी वांट्स टू लिव इन। घर वो प्यारा घर होता है, होम, जिसमें हर कोई रहना चाहता है। और हाउस जो कहते हैं, ठीक है, तो हाउस कई सामग्रियों से, चूना, सीमेंट, बालू, ईंट, पत्थर से बनता है। ओके, ये डिफरेंस है। होम के पहले टू नहीं लगता है, हाउस के पहले टू लगा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वह घर जाता है, ही गोज टू हाउस, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ही गोज टू होम, ही गोज होम। ओके, तो वह लड़की कहती है घर में कुछ है, देयर इज समथिंग इन होम, मैं उसे लाती हूं। ओके, आई ब्रिंग दैट। कृपया रुकिए, प्लीज स्टॉप। लड़का रुक जाता है। द बॉय, द यूथ रिमेन्स स्टैंडिंग, वहां खड़ा रहता है। ओके, लड़का नहीं जाता है। द यूथ डजंट गो, वो जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो बट डजंट गो, क्योंकि वह लड़की के व्यवहार पे मुग्ध हो जाता है। ओके, ही इज इनफैचुएटेड विद द गर्ल। इनफैचुएटेड अपन का मतलब होता है मोहित हो जाना, मैं उस पे मोहित हूं, आई एम इनफैचुएटेड विथ हर, इसका इस्तेमाल ऐसे होता है। ओके, तो लड़का उस पे मोहित हो जाता है। द यूथ इज इनफैचुएटेड विथ हर, क्योंकि वह बहुत मीठा बोलती है, बिकॉज सी स्पीक्स स्वीटली इन ए वेरी स्वीट वॉइस। ओके, लड़की बाहर आती है एक कटोरे के साथ। द गर्ल कम्स आउट विथ ए बॉयल। बॉयल में कुछ चावल हैं। देयर इज सम राइस, अनराइप राइस इन बॉयल। ओके, वह उस लड़के को यानी उस भिखमंगे को देना चाहती है। द गर्ल wants to offer the bowl with rice to that very youth, देना चाहती है। लेकिन लड़का कहता है, but the youth says,
मैं क्या करूंगा, मैं इसका क्या करूंगा, वॉट विल आई डू विथ दिस, मैं तो भिखमंगा हूं, आई एम ए बेगर, और मेरे पास कोई बर्तन नहीं है, एंड आई हैव नो यूटेंसिल्स, चावल पकाने को, टू राइप द राइस, ओके, टू मेक द राइस, टू बॉइल द राइस। लड़की थोड़ा हिचकती है। द गर्ल हेजिटेट्स टू ए बिट, ए लिटिल, ओके। लड़की कहती है, द गर्ल सेज, कृपया आप बैठें यहां, प्लीज यू सीट हियर, आई विल बॉयल द राइस, मैं भात पका लूंगी और मैं खिलाऊंगी, एंड आई विल फीड यू, ओके। लड़का बैठ जाता है। द यूथ सिट्स डाउन, नीचे, ऑन द लैंड देयर, ओके। आधा घंटा के बाद लड़की चावल के साथ आती है। आफ्टर हाफ एन आवर द गर्ल कम्स आती है विथ राइस, ओके, इन बॉबल, राइप राइस इन बॉबल, और उस लड़के को, उस खूबसूरत लड़के को खिलाती है जो भिखमंगा हो, एंड फीड्स दैट यंग बेगर हु इज हंग्री, जो भूखा है, ओके। द गर्ल फीड्स हिम, खिलाती है, ओके। इतने में उसकी मां आ जाती है। इन द मीन टाइम हर मदर कम्स, कहां से आती है, जंगल से आती है। शी कम्स फ्रॉम द जंगल, फ्रॉम द फॉरेस्ट। क्या करने गई थी वो, वहां लकड़ी चुनने गई थी। शी हैड गॉन देयर टू कलेक्ट वुड, ओके, क्योंकि गांव में लकड़ी से ही खाना बनता था पहले, ये पहले की बात है। बिकॉज अर्लियर द फूड वॉज कुक्ड विथ वुड, ओके। मां देखती है, द मदर वॉचेस ऑल दिस, मां भी खुश होती है। द मदर ऑल्सो बिकम्स हैप्पी, ओके। लड़का उठता है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि लड़की बहुत कुरूप थी, ओके। अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट द गर्ल वॉज वेरी अगली, लड़की बहुत ही कुरूप थी, बट वॉज वेरी जेंटल एंड वेल बिहेव्ड, लेकिन बहुत ही जो है विनम्र थी और उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। वह लड़का लड़की के व्यवहार से बहुत ही खुश हुआ। दैट यूथ became very happy, became very pleased with the behavior of that very ugly girl. लड़का कहता है, the youth says to the girl, उस लड़की को, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? देखो, हाँ, हमने सभी लड़कों को देखा है कि खूबसूरत लड़कियों का ही प्रस्ताव प्रपोज करते हैं, लेकिन यहां पे एक खूबसूरत लड़का एक बदसूरत लड़की को प्रपोज करता है। उसकी बदसूरती को नहीं बल्कि उसके व्यवहार को प्रपोज करता है, ओके। लड़का कहता है, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की हिचकती है और शर्माती है। द गर्ल ब्लशेस एंड हेजिटेट्स, लेकिन मां कहती है लड़की को कि तुम हां कर दो। द मदर सेज
to the daughter to tell yes. Okay? लड़की अपना सर झुकाते हुए, द गर्ल बोइंग हर हेड डाउन, नीचे सर झुकाती हुए कहती है, सेज यस आई मे मैरी यू, या आई विल मैरी यू. ओके? लड़का खुश हो जाता है, लड़की भी खुश होकर कहती है, द गर्ल सेज इट हैप्पीली. लड़का भी खुश हो जाता है, उस युवा भिखारी भी खुश हो जाता है. दैट यंग बेगर ऑल्सो बिकम्स हैप्पी. उस लड़की की बूढ़ी माँ माला बनाती है. ओके? द मदर ऑफ दैट वेरी अगली गर्ल वीव्स ए गार्लैंड विथ रोज फ्लावर. गुलाब के फूल के साथ, गुलाब के फूल से एक माला बनाती है, वह लड़के को देती है. ओके? नाउ क्लाइमैक्स इज कमिंग. अब क्लाइमैक्स आ रहा है. एंड द बॉय, दैट वेरी बेगर, सो कॉल्ड बेगर, दैट वेरी यंग बेगर, takes the garland in his hand and instantly garlands the garland of rose flowers. Okay? To that very ugly but well-behaved girl. Okay? The boy, the beggar, the handsome youth, who is orphan, who is beggar, garlanded the ugly girl. Okay? And as soon as ज्यों ही the young boy, young beggar garlanded her, she instantly was transformed into a beautiful, charming girl. Okay? And that very young boy, who was not a beggar, he was a prince adjoining to that village. उस गांव के बगल में एक राज्य था, एक किंगडम था, उसका वह राजकुमार था. That very young boy, beggar you may say, was a prince of a kingdom adjoining to that very village. उस गांव के बगल में एक राज था, उसी का वो राजकुमार था. वह गांव घूमने गया था कि लोग कैसे रहते हैं. ओके? ही हैड गॉन टू विलेज टू सी हाउ पीपल लिव देयर. ओके? एंड द गर्ल, अगली गर्ल, was also not a ugly girl. Okay? Actually, in a real way. She was thus, वह इस प्रकार थी क्योंकि she had been cursed, उसे श्राप दिया गया था by a saint, एक साधु के द्वारा. ठीक है? And when her mother asked that very saint, okay, the way in what way the curse will be vanished, the saint answered, when a prince will garland her, she will be transformed as earlier. जब कोई राजकुमार उसे माला पहनाएगा तो वह अपने पूर्व की अवस्था में
she will be transferred as earlier she was. Okay, thus both were married and both were in disguise form. दोनों ने शादी की और दोनों ही जो है समझो कि जो है जिस स्थिति में था वे नहीं थे, बदले हुए रूप में थे, बेस बदले हुए रूप में थे. ओके, ठीक है. तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के खूबसूरती पे नहीं जाना चाहिए. वी मस्ट नॉट run after anyone's beauty. Sometimes behavior, well behave also counts. कभी कभी अच्छा व्यवहार भी हमारी मदद करता है, यह भी मायने रखता है. ओके, ठीक है. आई होप दैट all of you will learn some lesson and will know some sentences. ठीक है. By repeating them, you will be able to speak to somehow, okay, well English, authentic English and correct English. Thank you. Thanks a lot of.